बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। देखें जनाब, एक जानिब आज अडयाला जेल में 2 घंटे से जायद अली अमीन घंडापुर साहब इमरान खान से मुलाकात करते रहे। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि ये ताकतवरों का पैगाम अडयाला जेल पहुंचाया जा रहा है। पैगाम रसानियां इस वक्त तेज कर दी गई हैं। और साथ मैंने आपको बताया था कि तोशा खाना 2 केस में इमरान खान की आज रिहाई हो जाएगी। तो 2 बड़ी खुशखबरियां अचानक से सामने आई कि जहां पर एक जानिब 24 नवंबर का एहतजाज जिसने इस वक्त निजाम की दौड़ें लगवा कर रखती हैं, तो वहीं पर दूसरी जानिब आज निजाम ने बाकायदा तौर पर इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया है और इमरान खान ने यह साबित कर दिया है कि वो इस निजाम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। तो जनाब, कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि तोशा खाना 2 केस का फैसला तो आ गया, इमरान खान साहब की जमानत हो गई, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट। जनाब, इमरान खान को अडयाला जेल से केपीके मुंतकिल किए जाने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। अडयाला जेल में सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई है और मामलात किस जानिब जा रहे हैं और अडयाला जेल के ताले खुलने की भी गूंज इस वक्त शहर इक्तदार और पिंडी में सुनाई दी जा रही है। अंदर खाते क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा एक बड़ा मुतालबा आज एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो मान लिया है, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो मुलाकातें हैं वो भी बताया जा रहा है कि रंग ला रही हैं, मामला तय हो रहे हैं। मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से निकलकर अब एक बहुत बड़ा डेडलॉक भी आज खत्म हुआ है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, जिसने नून लीग की चीखें निकलवा कर रखती हैं। आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो फायरवॉल एक्टिव हुई है, जो हमारी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, वो आपके तवज्जुह से हमारा चैनल जो है वो दोबारा बहाल हो सके। जनाब, अब अहम खबरों की जानिब बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी तोशा खाना 2 केस में रिहाई हो गई। 10 लाख मुचलकों के एवज इमरान खान को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। तो ये इमरान खान की रिहाई की जानिब आज बेसिकली पहला कदम जो है वो उठाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 24 नवंबर को अपना प्रेशर बरकरार रखने में अगर कामयाब हो गई तो इमरान खान को जल्द रिहा करना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन के वफ्द पाकिस्तान आ रहे हैं। बरतानिया इस वक्त इमरान खान की रिहाई का एक बहुत बड़ा मुतालबा कर रहा है। अमेरिका से मुतालबात सामने आ रहे हैं, अमेरिका से खत आ रहे हैं, जो बाइडन को खत लिखे जा रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल सतह पर इस वक्त इमरान खान की रिहाई का मुतालबा जोर पकड़ता चला जा रहा है। और अब जनाब, मामला ये हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशा खाना 2 केस में समाअत की और आज फिर ये जो है वो फैसला आता है। लेकिन मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं वो बड़ी आम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनका ये आखिरी केस था, तोशा खाना 2 केस। इससे पहले जितने भी 4 केसेस हैं वो उड़ गए। आखिरी केस में इमरान खान अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन 2 केसेस तोशा खाना 2 केस में जो जमानत का मामला है उसके बाद भी अभी तक इमरान खान की रिहाई ताहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि व्हाट्स नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन बानी पीटीआई के खिलाफ लाहौर में दर्ज 9 मई के 3 केसेस में जमानत खारिज हुई है, उस केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बानी पीटीआई की रावलपिंडी में 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत के बावजूद जमानती मसलके जो है वो जमा नहीं करवाए गए और रावलपिंडी में इमरान खान पर 9 मई को का मुकदमात को अलग सुना जाएगा। तो लिहाजा जनाब उनको पिंडी की सतह पर अडयाला जेल में रखने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। लेकिन जनाब आज अली अमीन घंडापुर साहब जो है वो अडयाला जेल पहुंचते हैं। आज फिर उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान साहब ने सिर्फ कल तक का टाइम दिया कि अगर कल तक मुज़ाकरात हो जाते हैं तो फिर सो बिस्मिल्लाह, वरना आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन इस वक्त रंग जरूर कांप रहा है। इस वक्त जो है वो निजाम की टांगे कांप रही, ये भी बात मानने वाली। इमरान खान साहब को अडयाला जेल से अब कहां पर मुंतकिल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। ये ब्रेकिंग आपको मैं दे देता हूं कि अब चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात जो है वो अली अमीन घंडापुर साहब के जरिए पैगाम रसानियां हो रही हैं। इमरान खान साहब ने कुछ मुतालबात रखे 26वें आईन तरमीम के ऊपर कि इसको रिवर्स किया जाए, सियासी कैदियों की रिहाई की जाए और फिर खान साहब ने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है उसको भी वापस लिया जाए। तो अब ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हमारे ज़राए हैं उस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं। हमारे ज़राए बताते हैं कि तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल वापस लेने के लिए कुछ शर्त रख दी।
अब एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप 24 नवंबर की जो कॉल है आप उसको वापस लें। इमरान खान को उसको मनाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। आज बैरिस्टर गौहर भी अडयाला जेल में मौजूद थे, कॉन्फ्रेंस रूम में ये मुलाकात होती है। तो इमरान खान को केपी के मुंतकिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बड़ी शर्त आयद कर दिया कि इमरान खान को केपी के मुंतकिल किया जाए तो हम इhtजाज की कॉल वापस ले लेंगे, नहीं तो फाइनल कॉल की तैयारियां मुकम्मल है। अब देखते हैं कि आज गंडापुर की मुलाकात तो रंग लाई है, मामला किसी तरफ तो जा रहे हैं कि आज इमरान खान साहब का एन मौके पर, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन मौके पर तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब को आज रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब ने इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि तमाम केसेस का सफाया कर दिया, इमरान खान का टास्क पूरा कर दिया, अब कोई केस नहीं रहता, अब इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ अब जो केसेस हैं वो बहुत ही मामूली केसेस हैं। बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब इमरान खान के वो वाहिद जो है वो वकील हैं जिन्होंने सजाए मौत जैसा जो साइफर केस बनाया गया था वो उड़ाकर रख दिया। तोशाखाना 2 केस में जमानत मिलनी हो, इद्दत निकाह केस हो, बैरिस्टर सुलेमान सफदर जो है वो एक वन मैन आर्मी है जिसका सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत अहम और कलीदी किरदार जो है वो अदा किया है। और बैरिस्टर साहब जो है केपी के से जनाब मुशीर इत्तलात है, उन्होंने कहा कि तोशाखाना 2 केस में अदालती फैसला खुश आइंद है, इमरान खान जल्द रिहा होकर हकीकी आज़ादी की तहरीक को लीड करेंगे। अब इमरान खान साहब जो है वो उनको केपी के मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस हवाले से सोच पुजार जो है वो ड्राइंग रूम्स में जारी है कि हम इमरान खान को अगर केपी के मुंतकिल करते हैं तो वहां से जमानत लेना बहुत आसान हो जाएगा। वो इमरान खान साहब के लिए ऐसे है जैसे उनको नजरबंद किया जा रहा है, उनको घर में महदूद कर दिया जाएगा, लेकिन अडयाला जेल से उनको रिहा किया जा सकता है किसी भी वक्त आने वाले दिनों के अंदर। 24 नवंबर की इhtजाज की कॉल उसी वक्त की कॉल ऑफ की जाएगी जब ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पहला कदम उठाया गया, लेकिन ये पहला कदम उठ गया है और अगर पीछे इसी तरह से प्रेशर बरकरार रखने में कामयाब हो गई तो इमरान खान साहब को रिहा करने से अब कोई नहीं रोक सकता। ये इस वक्त सूरत हाल बनती चली जा रही है कि ताकतवर जो है वो ईमान हिले हुए हैं और फिर दूसरी जानिब नून लीग जो है उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। नून लीग की चीखें किस तरह से निकल रही हैं जनाब, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जियो न्यूज का टिकर जो है वो शेयर किया गया और तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की जमानत मंजूर उस खबर पर पीटीआई का पीएमएलएन का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो ये ट्वीट करता है कि ही स्टिल देयर लाडला, कि इमरान खान अभी तक इनका लाडला है। अब चीखें क्यों निकल रही हैं, हुकूमत आपकी है, वज़ीर-ए-आज़म आपका है, पंजाब की वज़ीर-ए-आला आपकी हैं जनाब, आपका पूरा कब्जा है इस मुल्क के अंदर, फॉर्म 47 पर कब्जे आप लोगों के हैं, तो आपकी चीखें किस बात की निकल रही हैं कि अभी तक आप ये बात करें कि इमरान खान आपका लाडला है। अदलिया को आपने टेक ओवर कर लिया, 26वीं आईनी तरमीम करके आपने अदलिया की आज़ादी को सलत कर दिया, 2 साल की मजीद तोसी आपने दे दी। आप ये चाह रहे थे कि हम 10 साल मनसूबे के ऊपर बैठकर काम कर लेंगे, लेकिन इससे नजर आता है कि बाकायदा तौर पर जो खबर मैं आपको दे रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चंद दिनों के मेहमान है और नई हुकूमत की तैयारियां शुरू हो गई हैं, कुछ चीजें अंदर खाते हो रही हैं, तो अब यहां से नून लीग की चीखों से आपको नजर आ जाना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल बहुत कशीदगी की जाने बढ़ रही है। अता तारड़ साहब ने हमसे कुछ देर पहले कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि इमरान खान की रिहाई नहीं होगी। अब इससे आपको नजर आता है कि फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं पाई जा रही है। और फिर जनाब मरियम औरंगजेब अज़मा बुखारी जो है वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, वो सीधी सीधी धमकियां उन्होंने देना शुरू कर दी हैं कि 24 नवंबर को हम वो करेंगे जो दहशत गर्दों के खिलाफ किया जाता है। अब यहां से आपको फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा जो है वो लगा लेना चाहिए। मुनीफ फारूक जनाब ताकतवरों के तर्जुमान मुनीफ फारूक ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई का ताल्लुक किसी जमानत से नहीं है, यानी कि वो कहते हैं कि कोई जमानत नहीं हुई, ये इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक तो वो मामलात हैं, जो मुज़ाकरात हैं जो उनके हो रहे हैं, तो ये इसका मतलब यह है कि इमरान खान के आगे सरेंडर कर दिया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि मखसूस हालात और पॉलिसी से इमरान खान की रिहाई का ताल्लुक है। हालात ऐसे बन गए, पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और हालात की वजह से इमरान खान के आगे घुटने टेकना पड़े हैं। मुनीफ फारूक जो है वो बात करते हैं जो टाउट, आप इनको बेसिकली टाउट कहते हैं इन सहाफियों को, और उन्होंने कहा कि जिस वक्त दिन और वक्त दोनों बदल गए, इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो इस ट्वीट से आप क्या अखज़ करते हैं? अब इस ट्वीट से आपको नजर आ जाना चाहिए कि मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि वक्त और हालात जब दोनों बदल गए, अब वक्त भी बदल रहे हैं, दिन भी बदल रहे हैं, हालात भी बदल रहे हैं, इमरान खान साहब को अब रिहा होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ मामूली से केसेस हैं और वो भी केसेस जो हैं वो जल्द उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मुलाकातें हो रही हैं, जो पैगाम रसानी हो रही हैं, उसमें किसी हद तक बड़ी पेशरफ्त भी अब सामने आ रही है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम का अपने लाज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।